सकता हूँ, उनकी औकात ही नहीं है। शौकत अली जैसे कल भी मारे गए थे, आज भी मारे गए जाएंगे, और ये भी नज़र में आ रहा। ये इसके बाप भी पहले मांस खाया करते थे, ये हमने देखा है। अब वो मानेगा नहीं, पहले इसके बाप खाया करते थे, इसको नहीं मालूम। ऐसे देशद्रोहियों को वो सबक मिलना चाहिए जो ये कल्पना नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ जी की बुलडोजर सरकार है और बहुत जल्द योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री भी बनने वाले हैं। मैं ये वादा करके कहता हूं, शौकत अली अपने जूतों पर रखते हैं, उस दिन ले भी लेंगे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बयानबाजी करके सुर्खियों में बने रहना चाहिए। वो बयानबाजी चाहे किसी भी हिंदू भावना को हो या अन्य जो धर्म के लोग हैं, अन्य संप्रदाय के लोग हैं, उनको ठेस पहुंचने वाली अगर बात हो, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका मकसद होता है सिर्फ बयानबाजी। ऐसे ही बयानबाजी एक मुस्लिम नेता ने एक बयानबाजी दिया है। उनका ये कहना कि अगर किसी भी मुसलमान का इनकाउंटर होगा तो मुसलमान भी इनकाउंटर करेंगे। उनके अगर 11 विधायक बनाए जाते हैं और सत्ता में आते, तो क्या इस तरीके की बयानबाजी होनी चाहिए? देखिए, खुले तौर पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को ये धमकी दी है। शौकत अली नाम के मुस्लिम नेता ने, जो AIM का नेता है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ऐसी जो सोच है ना, ये कट्टरपंथी सोच है, ये सक्सेस नहीं हो पाएगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की बुलडोजर सरकार है और बहुत जल्द योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री भी बनने वाले हैं। मैं ये वादा करके कह सकता हूँ, करोड़ों हिंदुओं की आस्था उनके साथ लगी है और हमारे पास एक ही लक्ष्य है, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने। ऐसे देशद्रोहियों को वो सबक मिलना चाहिए जो ये कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये 11 नहीं, इनके पास 100 भी विधायक आ जाएँ। हमारे पास 403 विधानसभा की बात कर रहा हूँ, इनके पास 100 विधायक आ जाएँ, 11 तो छोड़ दीजिए, उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ जी का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये मैं वादा करके कह सकता हूँ, उनकी औकात ही नहीं है। शौकत अली जैसे कल भी मारे गए थे, आज भी मारे गए जाएंगे, और ये भी नज़र में आ रहा, ये जाएगा। क्या लगता है इस तरीके की बयानबाजी देकर के हिंदू को टारगेट किया जाता है या उकसाने की काम किया जाता है? क्योंकि वो जानते हैं हिंदुत्व के आप लोग नेता कहते हैं, हिंदू हृदय सम्राट CM योगी कहे जाते हैं, इस तरीके का बयानबाजी करके हिंदू को ठेस पहुँचाने का काम करेंगे। देखिए, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था, वो हमारे मठाधीश भी हैं और वो मठाधीश के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। तो वो एक धमकी नहीं, वो चेतावनी ये सब बार बार दे रहे हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले ये काशी में दी, ये हर जगह चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इनकी चेतावनियों से हम लोग अब डरने वाले नहीं। हम लोग इनकी चेतावनी और चुनौती सब स्वीकार कर रहे हैं। इनको भी, मुसलमानों को भी हम लोगों की अब करना पड़ेगा और हम लोग एक हो रहे हैं, एक हो चुके हैं। क्या लगता है कि अगला, क्या हिंदू को भी इस तरीके का संदेश उन तक पहुंचना चाहिए कि अगर इस तरीके की बयानबाजी देते हैं तो अगला कदम क्या होगा? ये वही देशद्रोही कुछ दिन पहले गाजी मियाँ के बारे में बोल रहा था, फिर उसको जवाब दिया था हमारे ओम प्रकाश राजभर जी ने। तो इस को हम ज़्यादा लोड लेते नहीं है। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी और योगी आदित्यनाथ जी खाली घोषणा कर देंगे, उस दिन अगर जान भी देना पड़ेगा तो अपनी जान दे देंगे। और ऐसे शौकत अली अपने जूतों पर रखते हैं, उस दिन ले भी लेंगे। अच्छा महाराज जी, बहुत सारे ऐसे लोग सोशल मीडिया पे चंद व्यूज़ पाने के लिए, चंद TRP पाने के लिए गलत बयानबाजी करते हैं, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक ध्रुव राठी हैं, एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने ये कहा है कि भगवान राम और लक्ष्मण जो है हिरण के मांस खाते थे। तो क्या ऐसे लोग के लिए क्या कहेंगे? इसका जो ध्रुव राठी है, इसके बाप भी पहले मांस खाया करते थे, ये हमने देखा है। अब वो मानेगा नहीं, पहले इसके बाप खाया करते थे, इसको नहीं मालूम है, पर मुझे मालूम है। मैं इसके बाप के साथ बैठता था ना, तो इसको मालूम नहीं है, लेकिन इसको बता दे रहा हूँ कि तुम्हारा खाता था और ये अब इस समय ना मिट्टी खा रहा है। तो इनका मुंह है, कुछ भी कह सकते हैं। और ये तो TRP बढ़ाने के लिए है ना, ये यूट्यूबर हैं, इनको TRP चाहिए, इनको पैसा चाहिए, कैसे आएगा? हिंदुओं को बदनाम करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों के लिए पता एक ही चारा है, लॉरेंस बिश्नोई। वो सही कर रहा है, वो एकदम सही कर रहा है। वो युवाओं का आज प्रेरणा स्रोत बन रहा है इन्हीं लोगों की वजह से। जो भी आ रहा हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल दे रहा है, पता नहीं क्या मिल रहा है इन लोगों को। तो ऐसे लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि सावधान हो जाओ, समय बदल गया है, हिंदू बदल गए हैं और आने वाले समय में इनकी औकात, इनको भारत छुड़वाने की जिम्मेदारी हम लोग लेंगे बहुत जल्द। आने वाला समय बहुत अच्छा। योगी आदित्यनाथ जी को खाली प्रधानमंत्री बनने दीजिए। बहुत लोगों को अभी दिमाग में लग रहा कि वो नहीं होगा। मैं इनको बता दूं, बस धैर्य रखो, वक्त का इंतजार करो। तुम्हारी मंजिल जो पाना चाहते थे उसे हम डुबोएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ के तुमको डुबोएंगे और किस तरह से बदला लेंगे कल्पना नहीं कर सकते हो। महाराज जी, आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों पंडितों को लेकर के एक टारगेट किया जा रहा है क्या? और उसके बाद ये भी कहा जा रहा लग रहा है कि ब्राह्मण कमज़ोर है, ब्राह्मण पंडित वाकई में कमज़ोर है, या सबक सिखाएंगे आप लोग? देखिए, 16% ब्राह्मण हैं उत्तर प्रदेश में और 2% त्यागी और भूमियार मिला दिया जाए तो 18% है। पूरी सत्ता हम ही से चल रही है, ऐसा कुछ भी
नहीं हो सकता है। और हमारी पार्टी पहले दीनदयाल उपाध्याय जी के समय से और अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से चली आ रही है। हमारी पार्टी है, हम इन सबसे भी पार्टियां छीन लेंगे अगर जो हमको आंख दिखाएंगे। उतनी अभी इनमें हिम्मत नहीं है। हम कल भी दादा थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये हमारे साथ योगी आलोक शुक्ला थे, जिन्होंने कहा कि अगर आंख दिखाओगे तो हम सत्ता तुम्हारी छीन लेंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेगा, तमाम खबरों पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। वाराणसी से अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार।